जंग का एक मोर्चा रूस यूक्रेन के बीच खुला हुआ है, तो दूसरा मोर्चा अफ्रीकी देशों और पश्चिमी देशों में खुल सकता है, क्योंकि नाइजर और दूसरे अफ्रीकी देशों ने खुला ऐलान कर दिया है कि गोल्ड और यूरेनियम की सप्लाई यूरोप को बंद कर दी जाएगी, जिससे यूरोप में बड़ा बिजली संकट पैदा हो सकता है। इससे नेटो भड़क गया है और नाइजर समेत विरोध करने वाले अफ्रीकी देशों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अफ्रीकी देशों की ललकार, यूरोप में हाहाकार। नहीं मिलेगा यूरेनियम, यूरोप में सबसे बड़ा संकट। पहले नाइजर, फिर बुर्किना फासो और माली ने खुलकर पश्चिमी देशों का विरोध शुरू कर दिया है। नाइजर के आर्मी कमांडर अब्दुर्रहमान त्वियानी के अलावा बुर्किना फासो के 35 साल से शासक की तरफ से यूरोपीय देशों को यूरेनियम और गोल्ड की सप्लाई पर बैन लगा दिया गया है। धीरे धीरे विरोध की ये आग तमाम पश्चिमी अफ्रीकी देशों में फैल गई है। बुर्किना फासो के सैन्य कमांडर जनरल इब्राहिम ट्रोरे की तरफ से ऐलान हुआ है, अफ्रीका में पश्चिमी शासन के गुलामी का समय समाप्त हो गया है और पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई अब शुरू हो गई है। अब या तो मातृभूमि या मृत्यु। इब्राहिम ट्रोरे की हुंकार के बाद नाइजर, गिनी, माली और अल्जीरिया की तरफ से भी फ्रांस और अमेरिका को चैलेंज कर दिया गया है। यानी अब उन तमाम देशों को यूरेनियम की सप्लाई बंद हो जाएगी जहां अब तक यूरेनियम जाता रहा है। यानी आने वाली सर्दियों में यूरोप में बिजली का संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि यूरोप के 75% हिस्से में पश्चिमी अफ्रीका से आए यूरेनियम से बिजली उत्पादन होता है। खासतौर से फ्रांस के लिए यह बड़ा संकट होगा, क्योंकि फ्रांस के लिए पूरा यूरेनियम नाइजर से आता है। क्योंकि नाइजर में तख्ता पलट के बाद फ्रांस के सैनिकों को वहां से भगा दिया गया। फ्रांस की कंपनियों और फैक्ट्रियों पर कब्जा किया जाने लगा, जबकि एक वक्त में नाइजर पर फ्रांस का राज था। लेकिन 60 के दशक में नाइजर की आजादी के बाद भी फ्रांस का दबदबा वहां बना रहा। लेकिन अब नाइजर में हालात बदल चुके हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देशों के विद्रोही तेवर को देखते हुए नेटो ने सीधी धमकी दे डाली है। पश्चिमी देश आज से नाइजर और दूसरे अफ्रीकी देशों पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब से वहां तमाम उड़ानों, आयात निर्यात, मानवीय सहायता और हर तरह के लेन देन पर रोक लगाई जाती है।